नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बस चले तो कल ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये सब जेल भेज दिए जाएं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि सब जेल में रहें और कहें कि भाई तुम आराम करो, चुनाव हम लड़ लेंगे। क्या जरूरत है तुम्हारी चुनाव लड़ने की? सारे नेता जेल में और प्रधानमंत्री जी अकेले प्रचार में हैं। कुछ कुछ ये भावना है। सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल से क्या डील कराने की कोशिश की जा रही है। खुलासा भी किया था आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। कहा गया था भाई, कांग्रेस के साथ गठबंधन मत करो, ईडी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मतलब इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में शामिल रहोगे, ईडी परेशान नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता मत करो। ये बातें भी हवा में तैरने लगी थी कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हल्की कर दी गई है, रोक दी गई है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हल्की कर दी गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मान गए हैं कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए ईडी उनको नहीं छेड़ रही है। लेकिन अचानक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया और इस समझौते के बाद साहेब आग बबूला हो गए। साहब को लगा कि भाई ये कैसे संभव है, जब हमने कहलवाया तो हमारी ईडी क्या इतनी कमजोर हो गई? हमारी ईडी की क्या अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि केजरीवाल हमारी ईडी से डरेंगे नहीं? और फिर आखिर आज केजरीवाल को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक ये पहली बार हुआ है कोई सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की शराब नीति जिसे अरविंद केजरीवाल सरकार ने खुद ही रद्द कर दिया था, उसको लेकर गिरफ्तारी हुई है। कहा गया कि साउथ की एक विंग से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। प्रधानमंत्री जी इतने मजबूत हैं, उनके पास डोभाल जैसे काबिल अफसर हैं जो कहीं समुद्र में से भी सुई निकाल लाते हैं। लेकिन वो 100 करोड़ रुपए जमीन खा गई, आसमान निकल गया, या आज तक ईडी को नहीं पता। 100 करोड़ कहाँ है ये नहीं पता। लेकिन साहब एक व्यक्ति ने जो खुद अभियुक्त है उससे कहा कि मैंने संजय शर्मा को 100 करोड़ रुपए दिए थे। उस आदमी के कहने के बयान के आधार पर संजय शर्मा को और अरविंद केजरीवाल या कोई भी नाम, उन सबको जेल में डाल दिया गया। किसी भी अपराध को ज्ञान रखने वाले किसी भी अधिवक्ता से पूछ लीजिए कि क्या ये जो केस बनाया गया है, जो कहानी रची गई है, क्या इस कहानी में कुछ दम है? क्या इस कहानी में कोई सजा हो जाएगी? ए ने कहा कि मैंने बी को 100 करोड़ रुपए दिए, बी ने कहा सी को दिए, सी ने कहा डी को दिए, और ए जो रुपए देने वाला था बाद में सरकारी गवाह बन गया। अब वो रुपए दिए थे या नहीं दिए थे ये नहीं पता, लेकिन ए की कहानी के आधार पर बी सी डी सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अगर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो जाते तो ये गिरफ्तारी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था, और जानकार लोग बताते हैं, दिल्ली के लोग बताते हैं कि 7 में से 5 सीटें ऐसी थी जिस पे भाजपा मान रही थी हम चुनाव हार जाएंगे। पंजाब में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, इसमें किसी को कोई शक दिख नहीं रहा था। लिहाजा अब एक ही सूरत बची थी कि ये जो विपक्ष के नेता हैं, ये जो बहुत दोस्ती करने पर तुले हुए हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। हाई कोर्ट गए केजरीवाल, हाई कोर्ट ने कागज मांगे, ईडी से कागज दिखा दिए गए। अब कोर्ट पे तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, आप खुद समझदार हैं। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और केजरीवाल की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि तत्काल इस पे मतलब क्षमा कीजिएगा, कि आज रात को ही इस पे सुनवाई की जाए। बहुत सुपर सेंसिटिव मामला है। अब आप मुझे बताइए कि ये ऐसी कौन सी बात है जिस पे गिरफ्तारी की आज रात को ही जरूरत पड़ गई, या चुनाव सिर पर हैं तो जरूरत पड़ गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया? अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हंगामा जारी है, कार्यकर्ता नाराज हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता, फिर मैं आपसे बात करूँ। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, केजरीवाल के घर के सामने हंगामा चल रहा है कार्यकर्ताओं का, और नारेबाजी चल रही है। कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं, दुखी हैं अपने नेता की
गिरफ्तारी के बाद उनको लग रहा है कि ये गलत हुआ है और पुलिस भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे इकट्ठी है। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि अगर संभव हो सके तो ये इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, इसमें अगर आवाज़ चेक कर सकें। जो कार्यकर्ता है उनको पकड़ के ले गई जा रही। ये सारे दृश्य अरविंद केजरीवाल के समर्थकों के हैं। दिल्ली में भयंकर हंगामा जारी है। बहुत दम के विरोध हो रहा है। कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देश का एक एक आदमी देख रहा है, एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल जी को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमें यहाँ शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस सरासर गलत है कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे। दिल्ली के लाडले, देश के लाडले को गिरफ्तार कर रहे हैं और हम लोग उनकी आवाज उठा रहे हैं। हमें जबरदस्ती पुलिस हमें धकेल रही है बसों के अंदर, और ये महिला विधायक के साथ सरासर ये अन्याय है। ये जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है। लगातार हंगामा जारी है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के सामने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हंगामा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है आम आदमी पार्टी, लेकिन लगातार धरना प्रदर्शन विरोध जारी है। बहुत तनाव बढ़ गया है दिल्ली में। कार्यकर्ता जगह जगह पर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, केजरीवाल के समर्थन में आए हैं। गिरफ्तारी का तीखा विरोध हो रहा है दिल्ली में और ये बता रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोग बहुत भड़के हुए हैं, बहुत नाराज हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी को कहीं उल्टी ना पड़ जाए, ये नेताओं को लोकतंत्र में जो डराने की प्रवृत्ति है वो कहीं भारी ना पड़ जाए। तो देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा के चुनाव जो होंगे उसमें क्या रवैया रहेगा, ये सब देखेंगे। लेकिन नारेबाजी बहुत चरम पर है, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो केजरीवाल के समर्थन में उनके घर के बाहर जमा बाड़ा लगा हुआ है, बहुत भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। लगातार हल्ला गुल्ला जारी है, हंगामा वहाँ पे जारी है। कार्यकर्ता बहुत कस के विरोध कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। पुलिस सीआरपीएफ वहाँ तैनात की गई है क्योंकि लग रहा है कि कोई ज़्यादा हंगामा ना हो जाए। महिला पुलिस बड़ी संख्या में बुला दी गई है। केजरीवाल के घर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है, कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में जगह जगह पे कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी चल रही है और ये सब बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ईडी की आड़ में कौन सा गेम खेलना चाह रही है। ये देश के सभी लोग जानते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का किस तरह उपयोग किया जा रहा है, किस तरह उनको उनके सहारे देश में ये माहौल क्या क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये जो तानाशाही की आदत है, ये जो तानाशाही की प्रवृत्ति है, लोकतंत्र में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। हेमंत सोरेन को पहले जेल में डाल दिया गया, केजरीवाल का आज नंबर आ गया। जो भ्रष्ट नेता जिनके नाम ले लेके हंगामा करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो सब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर और वो साफ हो गए हैं। अब उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। हंगामा जारी है। अपना जवाब इस दाखिल बीच करने का में टाइम अरविंद दिया था, केजरीवाल 22 अप्रैल को ईडी को अपना जवाब दाखिल करना था। मैटर कोर्ट में पेंडिंग था, पर 2 ही घंटे के भीतर ईडी अरविंद केजरीवाल जी के घर पहुंच जाती है। ये और कुछ नहीं है, ये मोदी जी की बौखलाहट है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी को चुनावी मैदान में हरा नहीं सकते। तो उनकी कोशिश है किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखा जाए। तो अभी कोर्ट में इतना लंबा, कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया, ईडी को जवाब देना था। अब ईडी फिर तुरंत जो पहुंची है, क्वेश्चनिंग सीएम से करना है, दिल्ली सीएम से। तो क्या आपको लगता है कि ईडी
जा पाएगी घर के अंदर, क्वेश्चनिंग कर पाएगी? जो अभी तक समाचार आ रहा है उसमें तो यही दिख रहा है कि वो घर के अंदर हैं, सर्च कर रहे हैं। और मैं फिर से वही कहूँगी कि ये बौखलाहट है मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी के पास ना अरविंद केजरीवाल जी की काट है, ना वो उनकी नीतियों का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही उनको चुनावी मैदान में हरा पाए हैं। तो लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। गिरफ्तारी का कोई डर आप लोगों को? कि डर शब्द गलत है, डर मोदी जी को है, तभी वो फेयर एंड स्क्वायर लड़ने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। हम लोग तो शुरू से ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जांच चलती है और हमेशा क्लीन निकले हैं। आज तक पीएमएलए के ऑफेंस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सबसे ज़रूरी होता है। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कहीं चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, और आज जब ईडी को बोला गया जवाब दाखिल करने को, तो ये रिएक्शन है ईडी का। ये थी प्रियंका कक्कड़। इस बीच में मेरे संग 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय शुक्ला जी अब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के सलाहकार समूह संपादक रहे हैं। डॉक्टर सीपी राय कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग की अभी घोषणा हुई और आपके सहयोगी दल के नेता एक के बाद एक जेल भेज दिए जा रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले क्या बाकी नेताओं का नंबर भी आ जाएगा? राहुल गांधी भी कहीं गिरफ्तार न हो जाए, डर लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है सीपी राय साहब? नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। डरने का कोई काम नहीं है। कायर लोग ऐसे ही काम करते हैं और ऐसा कुछ भी नया नहीं हो रहा है जो मैंने 2013 से लगातार लिखा ना हो। और संजय जी, आपसे तो मैं बहुत लंबे अरसे जुड़ा हूं और अजय शुक्ला जी से हमारा आप 3 लोगों का शायद बहुत पुराना साथ है। मैं राजनीति में नहीं रहा 3 साल, तब भी हम लोगों का साथ रहा। हम लोग लिखते रहे, पढ़ते रहे, बोलते रहे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहे। ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो पिछले 2013 से मैं न लिख रहा हूँ, न बोल रहा हूँ। वही सब हो रहा है। हमें इस सबकी उम्मीद थी। आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी ने, आपको देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों से कहा कि हमको चंदा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। और शुक्ला जी बैठे, इन्होंने भी दिया, मैंने भी दिया, तमाम आम जनता ने पैसे दिए, हर एक ने मदद की। भाई, लोकतंत्र बचाने के लिए हमको मदद करनी चाहिए। उसके ऊपर कितना पुराना केस था, जब बोरा साहब जब कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उसके पहले का केस था, जिसमें कुल 14 लाख की उपभोक्ति थी। जो कैश में पैसा जमा हुआ था वो जमा भी कर दिया गया था। उसके बाद 10,000 रुपए का केवल बनता था जुर्माना एक, उसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का उसका खाता सीज कर दिया गया है और उसमें पैसे निकाल लिए गए। तो ये सारी हरकतें करेंगे क्योंकि डरे हुए लोग हैं। ये डर गए। डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि नालायक हैं, डरे हुए इसलिए हैं नाकाम हैं, डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कोई काम किया नहीं, इन्होंने जितने वादे किए थे सब झूठे साबित हुए। डरे हुए इसलिए हैं कि असफल और अयोग्य व्यक्ति हैं। और ये तो मैंने 16 मई 2014 को ही कह दिया था कि अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो भारत अपने इतिहास के सबसे असफल और अयोग्य प्रधानमंत्री को देखने जा रहा है। विदेश नीति, आर्थिक नीति, तमाम मुद्दों पर जो बातें बोली थी मैंने, वो अक्षरशः सब सही साबित होती चली गई अब तक। तो इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता की, और लोगों की गिरफ्तारी भी करवा लें। देखिए, गिरफ्तारी करने से कुछ होता नहीं है संजय जी। ये लोग शायद इतिहास अपना भूल गए। नरेंद्र मोदी पता नहीं जेल में थे 1975 में कि नहीं थे, लेकिन अडवाणी से लेकर जोशी तक तमाम लोग जेलों में थे उस समय। ये अलग बात है, लाखों लोग माफी मांग के भी चले गए थे इनकी जमात के लोग गिरफ्तार होने के बाद आपातकाल में। पर बहुत सारे इनके बड़े नेता जो जेलों में थे शर्म के मारे। उनको याद होगा कि आपातकाल खत्म हुआ था, सारे नेता जेल में थे, पार्टी का कोई स्वरूप नहीं बना था, एक मोटे मोटे तौर पर नाम बन गया था। और चौधरी चरण सिंह का जो चुनाव चिन्ह था मान लिया गया, सब लोग इसी पर लड़े क्योंकि अलग अलग दल के लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन पार्टी नहीं थी, संगठन नहीं था, मंच नहीं था, पैसा नहीं था, पर जनता खुद पार्टी बन गई थी। उस वक्त जनता खुद मंच और माइक लगा लेती थी, मंच की जरूरत खत रख लेती थी और हम जैसे लोगों को बुलाती थी। फोन तो नहीं थे, मोबाइल नहीं थे उस जमाने में, जाके घर से बुला के लाती थी। आज इतने इतने बजे इतने यहाँ सभा आके संबोधित कर दीजिए। रामलीला मैदान की सभाएं मुझे याद है, कोई सभा ऐसी नहीं थी जिसमें दूर दूर तक, रामलीला मैदान तो छोड़िए, जहां जहां तक निगाह जाती वहां तक लाखों की जनता न निकल पड़ी हो। तो इनकी जो हरकतें हैं, ये भूल गए हैं कि आपातकाल, तानाशाही, इन सब चीज का परिणाम क्या होता है। रूस और चीन में भी लोग निकलने लगे हैं। यह अलग बात है कि चीन में तिनामिन चौक पर टैंक चढ़ा दिया गया और तमाम सैकड़ों बच्चे उससे मर गए, लेकिन कहीं ना कहीं जब हांगकांग में मामला आया तो वहां पर भी लोग निकल पड़े और हांगकांग में बिग बैकफुट पर होना पड़ा था चीन को। रूस में ठीक है, चुनाव आप जीत लो, एक तरफा 1 पार्टी रूल बना दो और तानाशाही से चुनाव जीत लो, लेकिन विरोध तो हो रहा है ना।
और ये ऐसे विरोध जब भीतर भीतर लावे की तरफ फूटते हैं तो बहुत बुरे साबित होते हैं। खैर उन दोनों देशों की बात इसलिए नहीं करूंगा मैं कि उन देशों में जब क्रांतियां हुई तो वो खून से हुई, हथियार से हुई, और क्रांति के बाद में तानाशाही की व्यवस्था कायम हुई, जनता उसकी आदत पड़ गई। उसके पहले राजशाही थी, तब भी तानाशाही थी। लेकिन भारत तानाशाही का देश नहीं रहा है, भारत लोकशाही का देश रहा है, इतिहास में लोकशाही का देश रहा है, हजारों साल से लोकशाही का देश रहा है। यहाँ पर मुगल रहे हो चाहे अंग्रेज, तानाशाही कायम नहीं कर पाए। लोगों को बोलने का, लोग बोलते रहे, लोग निकलते रहे, अपनी बात कहते रहे और उनको अधिकार देना पड़ा। मुगलों को भी आप गौर करके देख लीजिए, मुगलों को भी यहाँ के लोगों को मिला करके चलना पड़ा, तब उनका राज चल पाया, और जो नहीं मिला के चला वो खलनायक हो गया। अंग्रेजों ने भी इन चीजों को समझा और यहाँ के लोगों की भावनाओं का हक नहीं किया। ठीक है, लूटा पाटा ले गए और विदेश में सारा धन ले गए यहाँ से। तो ये नरेंद्र मोदी, आरएसएस, मूल रूप से मैं तो इसके लिए आरएसएस को गुनाहगार मानता हूं हमेशा से, क्योंकि सारी भावनाएं उसी के सपने हैं। वही चाहता है कि आरएसएस का एक छत्र राज हो, जिसमें आरएसएस का चीफ देश का राष्ट्र प्रमुख हो, और कहने कोई प्रधानमंत्री नाम का जीव भी एक रखा जाए ईरान की तरह से, जो राष्ट्राध्यक्षों से बात करे। उस तरह की व्यवस्था इनके सपने में है। लेकिन आप देखिए ना, दक्षिण भारत टूटता हुआ दिख रहा, दक्षिण भारत एक अलग आवाज उठा रहा है, नॉर्थ ईस्ट अलग तरह की भाषा बोल रहा है, पंजाब से एक अलग तरह की आवाज निकल रही। उसके पंजाब के एक हिस्से में रहते हैं भाई अजय शुक्ला जी, ये वहां देख रहे होंगे किस तरह की आवाज निकल रही है। ये देश तोड़ना है या देश जोड़ना है? लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद ये देश बना है। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की मेहनत से ये देश इकट्ठा हुआ है। 500 से ज्यादा रियासतें थी और बहुत मुश्किल से इसमें लोकतंत्र स्थापित हुआ है, और वो लोकतंत्र पूरी दुनिया में झंडा गाड़ के बैठा है कि भारत का लोकतंत्र सबसे महान और बड़ा है। इस देश के लोकतंत्र की लोग मिसाल दिया करते हैं दुनिया के देश, इसीलिए इस देश की इज्जत है। क्या उस देश को आप मिटा दोगे? उस देश के लोकतंत्र को मिटा दोगे? उस देश की एकता और अखंडता को मिटा दोगे? तो ये बहुत बुरा दिन देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल अगर इंडिया गठबंधन के साथी नहीं भी होते, अगर वो बीजेपी के साथी भी होते और उनकी गिरफ्तारी इस तरह हुई होती चुनाव के मौके पर, तो भी मैं इसी तरह बोल रहा होता। बीजेपी का कोई साथी भी गिरफ्तार होगा तो भी मैं इसी तरह बोलूंगा। बीजेपी का कोई अंदरूनी नेता जिससे खतरा हो मोदी जी को, वो भी गिरफ्तार अगर होगा तो भी मैं इसी तरह बोलूंगा, क्योंकि मैं लोकतंत्र में यकीन करता हूं, मैं लोकशाही में यकीन करता हूं, स्वतंत्रता में यकीन करता हूं, क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में कहा था माफी नहीं मांगूंगा, फांसी मंजूर है मुझे। मेरी फांसी के बाद मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की आजादी में एक नया रंग भरेगा। मैं ये मानता हूं, मैं मानता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी थी, उनके हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी इस देश की आजादी, स्वतंत्रता के लिए, लोकशाही के लिए। मैं ये मानता हूं कि लाखों लोग पेड़ों से लटका दिए गए 42 के आंदोलन के बाद, और उसके पहले फांसी घर नहीं थे, इतने पेड़ों पर लटका के फांसियां दे दी गई। उनकी फांसियां और उनकी कुर्बानियां बर्बाद नहीं होने दे सकते हम लोग। कितनों को गिरफ्तार करोगे? कितनी जेलें हैं आपके पास? मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा। आपको एक आतिशी जी का बयान आया है, मैं टीम से कहूंगा आतिशी जी का बयान अगर हो तो वो लगा दें। इस बीच में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। पहले मैं आतिशी का बयान सुनवा दूं, फिर मौके से सर्वेश जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात ऐसी खबर आ रही है। देखिए जी, ये ताना संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है,
अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय नहीं है। आप लोग कानूनी लड़ाई का क्या होगा? हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमने केस फाइल कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को क्वॉश करने का केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है। अभी उसकी अर्जेंट मेंशनिंग के लिए हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे कि आज रात को ही इस केस की सुनवाई हो। तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में रात में ही वकील जा रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी चाहती है कि रात में ही उसकी सुनवाई हो जाए। दिल्ली में बड़ी गहमा गहमी है, हंगामा जारी है। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश जी, ऐसा काम क्यों किया था कि आज गिरफ्तार होना पड़ा? क्यों शराब के घोटाले में हाथ जलाए केजरीवाल ने? आज महसूस हो रहा आप लोगों को गलत हो गया था? नहीं संजय शर्मा जी, अगर अरविंद केजरीवाल के कामों को आप दोष दे रहे हैं तो आप बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम करना बंद कर दें? क्या करें आप? क्या आप देश में तानाशाही फैला देंगे? आप अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाएंगे। आप देश में तानाशाही ला दिए हैं। जिस मामले में 2 साल से जांच चल रही है, जिसमें कोर्ट ये कह रहा है कि 22 अप्रैल को ईडी अपना जवाब दाखिल करे, उसमें ऐसी क्या अफरा तफरी थी कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया? सिर्फ एक मामला है, एक वजह है, नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। सिर्फ एक वजह है। आप देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास छावनी बना दिया गया है। क्या अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी है? किस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। मामला कोर्ट में चल रहा था, आखिर ऐसी अफरा तफरी क्या थी? क्यों डर था आपको? ये पूरी तरीके से दिखाता है 2024 के चुनावों की हार का जो भारतीय जनता पार्टी का डर है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उसी वजह से हुई। सर्वेश जी, क्या करेंगे आप? अच्छी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। क्या जेल से चलाएंगे सरकार? आप लोग तो कहते थे, नैतिकता की बात करते थे, अब जेल से सरकार चलाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता उनको प्यार करती है। हमने पूरी दिल्ली से भी पूछा, सबने कहा कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे और वही रहेंगे। आप एक बात, अरविंद केजरीवाल को जेल की दीवारें उनके कद को और उनके काम को कैद नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल एक गवर्नेंस का मॉडल है जो पूरे देश में है। अरविंद केजरीवाल मुफ्त पढ़ाई और मुफ्त दवाई देने वाले एक नेता के तौर पे पूरे देश में जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का जो गवर्नेंस का मॉडल है, यही भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। जो गुजरात के फर्जी विकास को पूरे देश में बेच नहीं पाए, पूरे देश में ले नहीं गए, खुद भूल गए, आज जब दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के मॉडल की बात करते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी डरती है, नरेंद्र मोदी डरते हैं। और यही वजह है हमारी गिरफ्तारी की, और कोई वजह नहीं। आप देखिए किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया उन्होंने इस इलाके को। कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा। हम लगातार दिखा रहे हैं सर्वेश जी ये तस्वीरें, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, चुनाव सिर पर है। आपके बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पहले जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल कैसे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा सिर पे 2 महीने बाद? आपके सारे बड़े नेता जेल में, तो क्या एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है भाजपा ने आपको अपाहिज करके राजनीतिक तौर पर? संजय जी, इस देश ने तानाशाही के बहुत बुरे बुरे दौर को देखा है और ये भी तानाशाही का है। नरेंद्र मोदी की अपनी तानाशाही और हिटलरशाही है, इसको भी देख रहा। जेल की सलाखें कभी भी इस लोकतंत्र में किसी नेता को तोड़ नहीं पाई हैं, कोई जोड़ नहीं पाई। क्या आपको लगता है कि बिहार में आपके पास एग्जाम्पल है, क्या तेजस्वी यादव एक बड़े चेहरे के रूप में नहीं उभरे? अरविंद केजरीवाल आज पूरे देश का एक बड़ा चेहरा है। उनको किसी जेल की दीवारें और ईडी की तानाशाही नहीं रोक पाएगी। आप समझ लीजिए, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को हर तरफ अगर आप घेर लेंगे
अगर उनको ईडी के दम पे जेल में डाल देंगे तो आपको क्या लगता है वो रुक जाएंगे? उनका मॉडल रुकेगा? कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल आज गांव-गांव, घर-घर में पहुंच चुका है। डाइनिंग टेबल पे चर्चा होती है कि देखो एक ऐसा नेता है जो फ्री बिजली देता है, एक ऐसा नेता है जो वादा करता है और करके दिखाता है। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है जो नोटबंदी की बात करे, नोटबंदी के फायदे गिनाए और नोटबंदी की बात भूल जाए, जो 2 करोड़ रोजगार की बातें भूल जाए, जो लोगों को रोजगार देने की बातें भूल जाएं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने काम की राजनीति को सिखाया और यही भारतीय जनता पार्टी के डर का सबसे बड़ा कारण है। वो डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, इसलिए एक ऐसे झूठे, ऐसे फर्जी केस में फंसाया जिसमें कोर्ट खुद कह रही है कि आप 22 तारीख तक जवाब सबमिट करिए, लेकिन वो जवाब सबमिट करने का ईडी ने इंतजार नहीं किया। हर तरफ अभी संजय सिंह जी की आपने बात की, उनके भी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को हमने चैलेंज कर रखा है और इस कानून का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। और हम देखेंगे, आप आने वाले समय में देखिएगा, इनकी कई पुश्तें भी लग जाएंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी एक नेता को इतना दागी साबित नहीं कर पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की कई पुश्तें लग जाएंगी, लेकिन किसी नेता को गलत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस देश के सबसे ईमानदार नेताओं में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया की गिनती होती है और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा डर का कारण है। वो नहीं चाहते हैं कि देश में इतने ईमानदार नेता हो, देश में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हो। सर्वेश जी बने रहिए हमारे पास, हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं, फिर अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे। ये वो तस्वीर है जो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की है। भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है, नेताओं को रोका जा रहा है, हंगामा जारी है, नारेबाजी जारी है, महिला पुलिस तैनात की गई है और ये कोशिश है कि यहाँ पे भीड़ ना लग पाए, कार्यकर्ता ना आ पाए। भारी पुलिस बल आप देख रहे हैं, लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के सामने ये पुलिस बल तैनात है। ये अजय शुक्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आज तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या मतलब है इस गिरफ्तारी का और क्या इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को सहानुभूति नहीं मिलेगी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा अजय जी, माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूं संजय जी कि ये जो वक्त है, ये लोकतंत्र का इस समय जो सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है, कहते हैं हमारे मुख्य चुनाव आयोग, तो आज वह चल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सब उसकी बात होती है, तब ये है। तो यह वक्त है, यदि इतने समय से घोटाला किया था, सब कुछ था, इतने समन देते रहे, आप पहले गिरफ्तार कर लेते। अब जब चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, तब आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इसमें दो ही चीजें हो सकती। या तो आप अरविंद केजरीवाल को दबा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, या दूसरी चीज आप उन्हें इतना बड़ा नेता बनाना चाहते हैं कि आप यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनके अलावा विपक्ष में कोई नेता नहीं है। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं वो अपने आप में सवालिया निशान खड़े करती हैं। अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप है, उस आरोप पर आप जांच करते, आप कार्रवाई करते, लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं कि आप 400 पार जा रहे हैं, तो फिर आपको चिंता की बात ही नहीं है। आप जैसे जीत के आइएगा, आप करिएगा। हम कहते हैं 400 पार क्या, आप 500 पार ले आइएगा, करिएगा। जब आप उसके बीच में ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, कहीं कांग्रेस का खाता सील कर देते हैं, उसके 115 करोड़ रुपया आप जब्त कर लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, और फिर आप इस तरह से करते हैं, कभी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आप, इसका मतलब है आपके अंदर डर है, बहुत डर है। हेमंत सोरेन जैसे व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया, जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता है, एक वो उसके ऊपर जो बेईमानी का आरोप लगाया, वो जमीन न बिक सकती है, न कुछ हो सकती है, न कोई चीज है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं। जो खनन की बात कहते हैं, उसमें भी उनका कोई वो नहीं आता है भूमिका। ऐसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आरोप है, उस आरोप पे मैं नहीं कहता हूं कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन मैं कहता हूं ये जो समय है,
यह उचित नहीं था, यह लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है और यह नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज और इसके साथ साथ है कि उनके तमाम साथी, सोचिए कुमार विश्वास जैसा व्यक्ति कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जब वो ये कहते हैं तो अपनी पत्नी मंजू शर्मा को भूल जाते हैं, जो राजस्थान में आरपीएससी की मेंबर थी, उन्होंने घोटाला किया। अब आप ये देखिए, तो इसीलिए मैं कहता हूं किसी को कौन घोटालेबाज है नहीं है, यदि आपको कार्रवाई करनी है तो नरेंद्र मोदी करें। फिर जिन लोगों को उन्होंने अपने बगल में बैठा रखा है उनको भी भेजें, अरविंद केजरीवाल को भी भेजें, जिसको चाहे भेजें, लेकिन पिक एंड चूज के हिसाब से जब आप करेंगे तो आप सवालों में आएंगे। निश्चित रूप से गलत है। यदि भ्रष्ट पे कार्रवाई करने का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन गलत विरोध नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और इस तरह की अरेस्टिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यह अरेस्टिंग निश्चित रूप से दुखद है और यह संदेश देती है कि यह एक डर दिखाता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से मजबूत हुआ है उससे उन्हें डर लगने लगा है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि डर लगने लगा है, इसी की वजह से ये गिरफ्तारी हो रही है। कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शाहीन, क्या आप मौके पे हैं, सुन पा रही हैं मुझे? हमारी दिल्ली की रिपोर्टर शाहीन मौके पे हैं। शाहीन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए कि वहाँ क्या सीन है। और बिल्कुल सीएम हाउस के ठीक। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है शाहीन। सर, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है शाहीन, बताओ आप क्या सीन है वहाँ पे? सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, आपको बताइए। सुन पा रहे हैं, बताइए बताइए। बिल्कुल सर, मैं इस समय ठीक सीएम हाउस के बाहर खड़ी हुई हूँ और जहाँ पर जिस बात का पिछले कुछ दिनों से ये एक डर पूरी तरीके से सीएम के ऊपर मंडरा था, जिस बात को लेकर के खुद सीएम केजरीवाल एक तरीके से पूरे श्योर थे कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होगी। और इसी को लेकर के वो लगातार, चाहे आज सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम, वहां पर उन्होंने याचिका दर्ज की थी कि मैं ईडी के सामने जो है प्रेजेंट होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी गिरफ्तारी पर रोक ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें निराशा मिली और उसके ठीक बाद 2 घंटे की जिस तरीके से ईडी ने पूछताछ की है, उसके बाद पूरा अंदेशा था कि आज कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होगी। जिस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी जिस तरीके से यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं, और तमाम मीडिया कर्मी समेत जो सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी पुख्ता किए गए हैं। और इसी को देखते हुए पूरा अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज हर हाल में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। और अब उसी में जैसे बताया जा रहा है कि अंदर जो है पूरी ईडी की टीम मौजूद है और कुछ ही टाइम में ले जाने की ऐसी कोशिश। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की जो है पूरी की तरीके से जो टीम पहुंच गई है और एक अर्जी लगाई गई है कि किसी भी तरीके से राहत सीएम केजरीवाल जी को फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर के मिल सके। बिल्कुल ठीक बात है शाहीन, शुक्रिया। आप बनी रहिएगा, बताइएगा हालात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहाँ अरविंद केजरीवाल के वकीलों की टीम पहुंच गई है। संजय जी महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है सीबीआई ने। सीबीआई कर ली है और रात में ही सुनवाई की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। शाहीन, आप जो भी हालात हो हम आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीपी राय जी, अजय जी, शाहीन, आपने समय दिया, आभार आप सभी का। देखिए, मैं आगे की तरफ आपको ले जाना चाहूंगी। देख रहे थे 4 PM और हम बात कर रहे थे कि किस तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। पहली बार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया। जाहिर है मोदी जी शायद थोड़ा डरे हुए हैं, उनको डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी, पंजाब और कांग्रेस मिलके दिल्ली और पंजाब में बेहतर कर सकती है। ये डर काफी कुछ इशारा कर रहा है। मुझे अपने कमेंट बताइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।